एक लंबे अरसे के बाद आपको पता है इमरान खान की झलक जो है वो टेलीविजन पर नज़र आई है। यानी ख़ुद तो वो नहीं आए लेकिन तस्वीर की शक्ल में उनके जो प्ले कार्ड्स थे वो टेलीविजन पर नशर हुए। मुश्किल सूरत हाल का सामना रहा होगा यकीनन टेलीविज़न चैनल्स को या उनके एडिटोरियल बोर्ड्स को, लेकिन इसे लोग बहुत ज़्यादा शेयर कर रहे हैं। आप अंदाज़ा करें कि सिर्फ इतनी सी झलक है इमरान खान की, वो भी तस्वीर की शक्ल में, और वो भी ऐसी तस्वीर जिसको हज़ारों बार लोग देख चुके हैं लेकिन अभी भी उसको इतना ज़्यादा शेयर कर रहे हैं। पीटीआई ने एक हिकमत अमली बनाई रिसेंटली कि उन्होंने हर जगह पे जहां उनकी अवामी सतह पे नुमाइंदगी है उस फोरम पर भरपूर एहतजाज करने का फ़ैसला किया। आपने देखा पंजाब असम्बली में, उसके बाद हमने देखा कौमी असम्बली में, और आज कौमी असम्बली प्लस सेनेट दोनों जगहों पर यह एहतजाज नज़र आया। लेकिन इस एहतजाज के साथ साथ ये उठाते हैं इमरान खान की तस्वीर और साथ ही अपने मुतालबात के हवाले से प्ले कार्ड्स। तो जहाँ जहाँ पर असम्बली से गुजरते हैं, आते जाते जो सोशल मीडिया के लोग नज़र आते हैं या जो मीडिया नज़र आता है वो सारे के सारे इनको कवरेज दे रहे हैं, टीवी के ऊपर चले ना चले। लेकिन हर जगह पर ये एक सिलसिला शुरू हुआ, तो नारेबाजी का सिलसिला भी जारी है, ऐवान में शोर शराबा भी हमने देखा, साथ में वो जो एक नया एहतजाज शुरू हुआ है वो वाला तरीक़ाकार भी। बल्कि उस पर आप ज़रा अपनी राय दीजिएगा, आपकी राय यकीनन दरकार है कि क्या ये एहतजाज का सिलसिला जो आजकल पीटीआई ने अपनाया, ये प्ले कार्ड्स और तस्वीर की हद तक तो समझ में आता है, लेकिन ये ऊ वाला जो एहतजाज है इसको अडॉप्ट करना चाहिए पीटीआई को इन द लॉन्गर रन। इसमें मैंने देखा थोड़ी स्प्लिट ओपिनियन है लोगों की, और कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, कोई संजीदा तरीक़ाकार नहीं है एहतजाज आगे रखने का, उल्टा हुकूमत को मजाक बनाने का मौका मिल रहा है। तो आप लोग अपनी ओपिनियन का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि क्या ये सिलसिला जारी रहना चाहिए या नहीं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं इमरान खान के हवाले से कुछ खबरों की। क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि इमरान खान का कारोबार क्या है? जी हाँ, कोई भी ऐसा शख्स जिसके ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम लगा हो कि इसने जनाब इतने डॉलर्स या इतने मिलियन कितने 190 मिलियन समथिंग कुछ, और इतने अरब उनको कन्वर्ट करते हैं तो वो इतने अरब बनते हैं। किसी शख्स के ऊपर इतना ज़्यादा इल्ज़ाम हो तो, और वाकई में अगर उसने ये करप्शन की हो तो वो क्या करेगा? या तो बैरून मुल्क असासे बनाएगा इतने पैसे से, या फिर मुल्क में कोई कारोबार लगाएगा, कोई फैक्ट्रियाँ, कोई जायदादें। लेकिन इमरान खान के पास क्या है? एक बनी गाला का घर, ठीक है, वो 300 कनाल का है, उसके ऊपर बड़ी बहस हो चुकी, लोग बड़ा उसको डिस्कस करते हैं, और कुछ ज़राई अराज़ी। इसके अलावा और क्या है? पिछले कुछ अरसे में पीटीआई से जुड़े दर्जनों लोगों के आपने खबरें सुनी होगी कि कारोबार मुतासर हो गया, उसका कारोबार बंद, उसको ताले लग गए, ये हो गया, वो हो गया। इमरान खान का कौन सा कारोबार बंद हुआ? आप सोचें ना, एक शख्स ने पैसा बनाया होगा, चले ये तो अभी इल्ज़ाम लगा ना, इससे पहले क्रिकेट हिस्ट्री में, क्रिकेट के टाइम पे भी बड़ा पैसा बनाया, कमेंट्री करके बनाया, लंदन अपार्टमेंट बेच के बनाया, यहाँ पे अगर जायदादें हैं, ज़रूरी ज़मीन है, पैसा तो बना होगा ना। तो वो कहाँ पे, क्या, कौन सा कारोबार, कहाँ पे गया वो पैसा? आज आकर या तो शौकत खानम अस्पताल है या नमल यूनिवर्सिटी है, और अब आया अलकादर ट्रस्ट जिसका 1 रुपया भी इमरान खान को नहीं मिल सकता। उस ट्रस्ट का 1 रुपया भी इमरान खान इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना उनकी फैमिली, ना उनके कोई लवाहिकीन। तो इमरान खान तो गिरफ्तार हुए ना 2 साल से, इन 2 सालों में कोई ऐसा कारोबार, कोई ऐसा असासा जो किसी को पता ना हो, कोई बेनामी असासा, कोई बेनामी जायदाद, कोई हुकूमत ने ऐसी ढूंढ के सामने रखी हो कि जनाब ये देखें यहाँ पर ये पैसा सारा इस्तेमाल हुआ। हालांकि जिस पैसे का इल्ज़ाम है वो अभी भी हुकूमत के पास है, हुकूमत के ख़जाने में, रियासत के पास है, 30 अरब रुपए का उसके ऊपर प्रॉफिट भी हो गया, लेकिन स्टिल इल्ज़ाम इमरान खान पे है। एनी हाउ, अगर ये सारी स्टोरी एक लम्हे के लिए मान भी ली जाए कि हुकूमत ठीक कह रही है, तो खाली इमरान खान के ऊपर ही जोर क्यों? फिर मलिक रियाज साहब किधर हैं? फिर अगर उनकी कोई ऐसी रकम थी जिसके ऊपर ये शुबा है कि वो शायद कोई मुल्क का लूटा हुआ ख़जाना था, तो फिर उनको बरी ज़िम्मा कैसे करार दिया जा सकता है? एनीवेज़, हुकूमत के कुछ लोगों ने ये बातें की कि अलकादर यूनिवर्सिटी में मांगे तांगे के तुलबा लाकर कोई फ़ोटो सेशन करा दिया इमरान खान ने, और मतलब ये था कि वो ज़मीन जो है वो अपने पास रखी जाए। तो मैं ख़ुद वहाँ पर गया था अलकादर यूनिवर्सिटी में, पूरी मैंने एक रिपोर्ट बनाई थी, और मैं उस वक्त गया जब इमरान खान वज़ीर आज़म भी नहीं थे। यानी कोई ऐसा नहीं कि मांगे तांगे के स्टूडेंट्स ला के कोई फ़ोटोशूट हो सकता उस टाइम। मैं तो उस टाइम गया जब इमरान खान वहाँ मौजूद भी नहीं थे और इमरान खान वज़ीर आज़म भी नहीं थे, और उनके ऊपर बड़ा मुश्किल टाइम था ये रजीम चेंज के बाद। तो वो पूरा व्लॉग मैंने अपलोड किया है, उसका मैं कोशिश करूँगा आई बटन पर, अगर मुझे याद रह गया तो आप लिंक देख सकेंगे। अगर आप लोग भी देखना चाहते हैं तो वो व्लॉग ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको पता चलेगा कि वहाँ के तुलबा के क्या ख्यालात थे, कैसी उनको तालीम दी जा रही थी, कैसी सहूलियात हैं, और अभी भी अगर कोई जाना चाहे तो वहाँ पर ज़रूर जाए। खैर, इसी से जुड़ी खबर यह है कि अलकादर ट्रस्ट केस में पिछली समाअत पर आपको पता है कि फ़ैसला मौखर हो गया था, नहीं सुनाया गया।
आज उस समाअत का या पिछली जो कार्रवाई रही उसका तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ है। जज साहब ने अपने फैसले में लिखा है कि सुप्रीडेंट अडयाला जेल के ज़रिए इमरान खान को अदालत में पेश होने के लिए तलब किया गया था ताकि केस का हतमी फैसला सुनाया जा सके, लेकिन इमरान खान ने कमरा अदालत आने से इनकार कर दिया। इमरान खान की जानिब से ये कहा गया कि जब तक शरीक मुल्ज़म यानी बुशरा बीबी, उनके फैमिली मेम्बर्स या वकला नहीं आ जाते तो वो अदालत के सामने पेश नहीं होंगे। और फिर अदालत ने 8:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक यानी 2 घंटे इंतज़ार किया। ये अदालत ने अपने फैसले में लिखा है जज साहब ने कि 8:30 से लेकर 10:30 बजे तक 2 घंटे इंतज़ार किया। हालांकि दिलचस्प फैक्ट ये है कि वकला को जो वक्त बताया गया था कि इस वक्त ये फैसला सुनाया जाना है, वो 11 बजे का वक्त था। तो अगर वकला को 11 बजे का वक्त बताया गया था तो जज साहब 8 बजे से लेके या 8:30 बजे से लेके 10:30 बजे तक क्या करते रहे। एनीवेज वो उनकी सवाबदीद है। लेकिन फिर जज साहब लिखते हैं कि 2 घंटे इंतज़ार के बावजूद मुल्ज़म अदालत में पेश नहीं हुए, बल्कि मुल्ज़मान अदालत में पेश नहीं हुए, ना उनके वकला आए ना इमरान खान आए, इसलिए फ़ैसले के लिए अगली तारीख का ऐलान कर दिया। तो आज इमरान खान ने अपने वकील फैसल फरीद के ज़रिए ये बताया है कि ये सब गलत बयानी है। इमरान खान को जब जज साहब की आमद का बताया गया या उन्हें पता चला तो उन्होंने पूछा कि उनके वकला आ गए हैं, क्या फैमिली मेम्बर्स पहुंच गए? तो जवाब मिला कि नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया। तो जज साहब ही सिर्फ आए थे। तो इमरान खान ने कहा कि जब मेरे वकला आ जाएं, क्योंकि वकला की अदम मौजूदगी में आपने जाके वहाँ पे क्या करना है, ना फैमिली मेम्बर है ना वकला है। तो इमरान खान ने कहा जब वकला आ जाएं तब आप मुझे बता दीजिएगा। वकला ने आना था 11 बजे क्योंकि टाइम था, लेकिन सलमान अकरम राजा बताते हैं कि हम तो 10:30 बजे के करीब पहुँचने लग गए थे और जैसे ही हम अंदर एंटर हो रहे थे इतने में जज साहब जो है वो तारीख अगली डाल के तो वापस रवाना हो रहे थे 10:30 बजे। तो ये एक बड़ी दिलचस्प सी या अजीब सी चीज़ है, पता नहीं क्या है, लेकिन देखते हैं अगली समाअत के ऊपर अब क्या होता है। 3 ही दिन रह गए हैं, 17 को मेरा ख्याल उन्होंने फैसला अब सुना ही देना है। आज के दिन की जो सबसे अहम हाईलाइट थी, जिसके ऊपर सबकी नज़रें थी या सब सोच रहे थे कि इस पेशरफ्त के बाद कुछ अहम डेवलपमेंट हो सकती है, वो था एजाज़ चौधरी का मुमकिना तौर पर सेनेट के इजलास में आ जाना। उनके गुज़िश्ता रोज़ आपको पता है चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की जानिब से प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए गए थे, जब पीटीआई की मुज़ाकराती टीम की जानिब से ये मुतालबा सामने आया था कि जनाब आगाज़ यहाँ से किया जा सकता है कि आप एजाज़ चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दें। वो सेनेटर हैं, पिछले 1.5 साल से 3 मरतबा ये अटैम्प्ट हुई है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया कि वो पेश हो सके। तो पीटीआई की ये ख्वाहिश थी कि कम अज़ कम यहाँ से शुरुआत हो। उसके फौरी बाद उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो गए, जिसके लिए शिबली फराज पिछले कई महीनों से कोशिश कर रहे थे। फाइनली गुज़िश्ता रात वो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए तो लोगों को ये उम्मीद हुई कि अब शायद चीज़ें ट्रैक पे वापस आएंगी और अगर एक बार ये आगाज़ हो गया प्रिजनर की इस तरह रसाई का, ऐवान तक रसाई का, तो शायद कुछ अच्छा हो सके। और आज सारे इंतज़ार कर रहे थे कि जनाब कोट लखपत जेल लाहौर से निकलेंगे एजाज़ चौधरी साहब और सीधा पार्लियामेंट पहुंचेंगे सेनेट के इजलास में शिरकत के लिए। लेकिन फिर ये पता चला कि जेल सुप्रीडेंट जो हैं वो ज़्यादा तगड़े हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के तीसरे बड़े ओहदे से, यानी सबसे तो वो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बाद जो तीसरा बड़ा ओहदा बचता है वो मेरा ख्याल है चेयरमैन सेनेट ही होते हैं, क्योंकि वो फिर कायम मुकाम सदर भी बनते हैं अगर प्रेसिडेंट कहीं बाहर चल जाए। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरी इतला यही है। या हो सकता है जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं वो भी इसी रेस में आते हो, लेकिन ये टॉप 3 मेरा ख्याल यही है। तो उनकी बात को कोई अहमियत नहीं दी गई। उन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कराए, उन्होंने अभी तक पूछा भी नहीं या इंक्वायरी भी नहीं की कि उनके प्रोडक्शन ऑर्डर के ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। लेकिन जनाब जो इस्लामाबाद पुलिस गई थी उन्हें वापस भेज दिया गया कि जनाब नहीं। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमती हिदायत के कुछ बरक्स होगा। हुकूमत ने जैसा कहा होगा जेल सुप्रीडेंट साहब ने वैसा ही कर दिया होगा। तो सेनेटर एजाज़ चौधरी का एक मुबैना ख़त भी सामने आया, मुझे कंफर्म नहीं है कि ये ऑफिशियल है या नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं और अभी वक्त कम था कि मैं उसको कंफर्म कर पाता, लेकिन लग रहा है कि ये ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा मार्जिन ऑफ एरर दीजिएगा अगर ये सही ना हुआ। लेकिन जो सामने आया ख़त उसमें ये लिखा गया है कि मुझे हवालाती के तौर पर जेल में कैद हुए 20 महीने गुजर चुके हैं और इस दौरान मेरे 3 मरतबा प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए गए हैं। पहली मरतबा 2023 में, फिर कायम मुकाम चेयरमैन सेनेट मिर्ज़ा अफरीदी के ज़रिए दूसरी मरतबा, और फिर तीसरी मरतबा जनवरी 2025 में, यानी अब ये प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए। लेकिन वो कहते हैं कि किसी बार भी अमल दरामद नहीं हुआ और उल्टा तमाशा देखने के लिए इस्लामाबाद से लेने के लिए जो अमला आता है मुझे, वो कोट लखपत जेल के दरवाजे तक आ जाता है, लेकिन उसको आगे सूबाई हुकूमत की मुदाखलत पर वापस भेज दिया जाता है।
इस मौके पर उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी का शुक्रिया अदा किया कि कम से कम उन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए और साथ में लिखा कि जमहूरियत के साथ ये कैसा भयानक मजाक है, ये कैसी पार्लियामेंट है जिसके चेयरमैन सेनेट के अहकामात की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। और फिर आखिर में उन्होंने लिखा है, बड़ी दिलचस्प लाइन लिखी है कि फिर कहते हैं कि ट्वीट सख्त कर दी है। ये बड़ी दिलचस्प बात थी। एनीवेज, आज इमरान खान ने अपने वकला को ये बताया है कि उन्होंने इंसानी हकूक़ की तंजीमों को एक ख़त लिखने का फ़ैसला किया है। सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर और अली ज़फ़र को इस हवाले से कुछ गाइडलाइंस भी दी गई हैं। ऑब्वियसली इमरान खान के पास वो ख़त लिखने की सारी फैसिलिटीज़ नहीं है, ना पेन पेंसिल पेपर कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो डिक्टेट करा दी गई हैं इन तीनों वकला को। और इमरान खान की जानिब से इंसानी हकूक़ की जो आलमी तंजीमें हैं उनको ये ख़त लिखा जाएगा कि पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है, सियासी कैदियों के क्या हालात हैं, और सियासी तौर पर बनाए जाने वाले केसेस की क्या नौइयत है। तो इस सिलसिले में जो उनकी ओवरसीज़ कम्युनिटी है, ख़ास तौर पर जो ओहदेदारान हैं पार्टी के, उनको भी कुछ गाइडलाइंस भेज दी गई हैं।